जय श्री महाकाल, जय शनिदेव मित्रों। मैं पुजारी जितेंद्र बैरागी, नवग्रह शनि मंदिर त्रिवेणी उज्जैन से। आज हम जानेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जो अपने आप में उसके नाम से प्रतीक होता है, जो बुद्धि का दाता हो, उसका स्वभाव भी आपके बुद्धि को प्रभावित करता है। बुध ग्रह जिसकी उत्पत्ति कही जाती है पौराणिक कथाओं के अनुसार के चंद्र के देव गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ छल करके, हरण करके उससे एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, वह बुध ग्रह के नाम से प्रचलित हुआ। बुध ग्रह व्यक्ति की बुद्धि, प्रतिष्ठा, वाणी और आकर्षण का कारक है। यदि व्यक्ति के जीवन के अंदर बुध अच्छा प्रबल हो, प्रभावशाली हो, उसकी कुंडली के अंदर अनेक प्रकार की स्थानों पर प्रबल बैठा हो, तो व्यक्ति की बुद्धि बड़ी स्थिर होती है, वाणी पे संयम होता है और उसका आकर्षण काफ़ी प्रतिष्ठित होता है। कहा जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर उसकी प्रतिष्ठा, उसका आकर्षण बढ़ाती है। संसार के अंदर वही व्यक्ति जीवन के अंदर यश वैभव की प्राप्ति करता है जिसका मान सम्मान या नाम, फेम ज़्यादा होता है। फेम मतलब आकर्षण होता है, उसका आकर्षण उसके व्यापार को, उसके प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और वही आकर्षण का कारक बुध ग्रह कहलाता है। उसकी वाणी पे जितना संयम होगा, उसके बुद्धि के अंदर उतनी प्रतिष्ठा होगी। कहा जाता है बुध ग्रह यदि अनिष्टकारी हो तो व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती, वह साइको हो जाता है, मस्तिष्क डिप्रेशन का कारक हो जाता है, व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती है, वह एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पाता है, वह सोचता कुछ है, उच्चारण कुछ करता है। व्यक्ति के जीवन के अंदर वह कितना भी पैसा व्यय कर दे, कितना भी लोगों के बीच में रहे, लेकिन एक उसका मान सम्मान, उसका आकर्षण ना होने के कारण लोग उससे नहीं जुड़ पाते हैं, उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है। यह बुध के कमज़ोर होने के कारण होता है। इसलिए मित्रों, बुध का जीवन के अंदर बहुत प्रभाव होता है। बुध को यदि प्रबल करना चाहिए तो आज हम जानेंगे व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर, सामान्य ग्रह के अंदर, सामान्य दिनचर्या में बुध की पूजा करके भी वह अपने बुध को प्रबल कर सकता है। तो बुध की हम पूजा कैसे करेंगे, उसकी विधि क्या है, आज हम जानेंगे। बुध के लिए सिंपल जो पूजन का विधान बताया गया है वह बुधवार है के दिन यदि कोई भी गणपति जी के मंदिर में जाके उनको हरी चीज़ों का दान करें, गाय को हरी चीज़ों का चारा डालें, गाय को हरे मूंग का दान करें, हरे मूंग खिलावें, या स्वयं हरा चीज़ का सेवन करें, जैसे हरे फल हुए, हरा मूंग हुआ, स्वयं यदि ग्रहण करें तो उसका बुध प्रबल होता है। बुध को मंत्रों के माध्यम से सामान्य दिनचर्या में ओम बूम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करके, या उनका जो बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें, उसकी एक माला करने से, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ के करने से उसकी बुद्धि प्रबल होती है। यदि कोई बच्चे का कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई में नहीं लग रहा है, उसकी बुद्धि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है, वह विचलित हो रहा है, तो उस बच्चे से भी यदि हम हरी चीज़ों का दान करते हैं, बुधवार के दिन गणेश जी को ध्रुवा चढ़वाते हैं, तो उसका मस्तिष्क स्थिर होता है। वैसे ही जातक के जीवन के अंदर यदि वह अपने व्यापार के अंदर फेम नहीं बना पा रहा है, व्यापार को फैला नहीं पा रहा है, लोगों के बीच में अपनी आपकी छवि नहीं बना पा रहा है, तो वह अपने बुध को प्रबल करे। रत्न के माध्यम से भी यदि हम बुध का रत्न हरा जो पन्ना होता है उसको यदि लास्ट फिंगर में, आखिरी उंगली के अंदर यदि धारण करते हैं तो बुध प्रबल होता है और उसके जीवन के अंदर काफ़ी लोग बुध के आकर्षण के कारण उससे जुड़ते हैं और उसका मान सम्मान, उसका व्यापार, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जब आपका जीवन के अंदर आपकी बुद्धि स्थिर होगी तो आपकी तरक्की सदैव ज़्यादा होती है। इसलिए कहा जाता है कि बुध को सदैव प्रबल रखें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। जय शनिदेव, जय श्री महाकाल मित्रों।